आज की क्लास में हम ओवर प्रिंट के ऑप्शन को देखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से फिल को ओवर प्रिंट कर सकते हैं या स्ट्रोक को ओवर प्रिंट कर सकते हैं। ओवर प्रिंट और नॉकआउट में क्या डिफरेंस है और अगर हम किसी भी दूसरे कलर को ओवर प्रिंट कर रहे हैं या ब्लैक को ओवर प्रिंट कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट में क्या डिफरेंस रहेगा। उसके अलावा व्यू मेन्यू में मौजूद ओवर प्रिंट पर व्यू के ऑप्शन को भी हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ओवर प्रिंट के ऑप्शन को यूज करने के लिए हम विंडो मेन्यू में से एट्रीब्यूट पैनल की हेल्प लेंगे। मैं विंडो मेन्यू में आकर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन कर लूंगी। कंट्रोल F11 इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F11 प्रेस कर दूं तो भी एट्रीब्यूट पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो भी ये पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है। एट्रीब्यूट पैनल में ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट स्ट्रोक के अलावा भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, तो उन तमाम ऑप्शन को हम आज की क्लास में नहीं देखेंगे। आज की क्लास में हम जस्ट ओवरप्रिंट पे बात करेंगे। एट्रीब्यूट पैनल के नाम से मैं सेपरेट वीडियो बनाकर इस पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शंस को आपको डिटेल से बता दूंगी एक दो वीडियो के बाद। तो ओवर प्रिंट के ऑप्शन को हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। जब हमने प्रिंट लेना होता है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट का प्रिंट लेते हैं तो नॉर्मली ऊपर वाला कलर जब प्रिंट होके आता है तो बैकग्राउंड में मौजूद कलर कट जाता है, उसको नॉकआउट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ रेक्टेंगल लिए हैं। अब अगर मैं इन दो रेक्टेंगल को प्रिंट करती हूँ, जब मेरा ये सायान कलर और आउटलाइन में मौजूद ग्रीन कलर प्रिंट होगा तो इसके नीचे मौजूद रेड कलर कट जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरह से रेड कलर कट जाएगा और उसके ऊपर ये कलर प्रिंट होके आएगा। तो जो कलर नीचे से कट जाता है उस कलर के कट जाने को नॉकआउट कहते हैं। नॉकआउट का मतलब है खत्म कर देना किसी चीज को या मार के गिरा देना। तो उस तरह से वो कलर वहां से खत्म हो जाता है, कट जाता है। अब उस कटिंग की वजह से हमारी प्रिंटिंग पे क्या इफेक्ट आते हैं, तो उससे बाजुकात जब थोड़ी सी मिस रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके साथ व्हाइट कलर का हल्का सा ब्लर नजर आता है। मे बी आपने इसको कई जगहों पे देखा हो, अगर नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम गौर कीजिएगा। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, बाजार या कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत से फ्लैक्स लगे हुए नजर आते हैं, बहुत से स्टॉल पे फ्लैक्स लगे हुए नजर आते हैं, तो उन पे गौर कीजिएगा। मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम नजर आ जाएंगे कि जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहे होते हैं तो हल्की सी व्हाइट लाइन बाज़ औक़ात इस तरह से क्रिएट हो रही होती है जिससे काम की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होती। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें इस तरह से अगर व्हाइट ब्लर आपके ऑब्जेक्ट के आसपास आता है तो आपके काम की क्वालिटी बहुत खराब लगती है, अच्छी नहीं लगती। और एक नॉर्मल सी प्रिंटिंग में इस तरह की प्रॉब्लम मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं जब आप अपने काम की प्रॉपर सेटिंग नहीं करते। दूसरी तरफ जब आप ओवर प्रिंट करते हैं तो आपका नीचे वाला कलर पूरी तरह से प्रिंट होता है, ऊपर वाला कलर पूरी तरह से उसके ऊपर प्रिंट होता है। उस तरह से ऐसे ब्लर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ और इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ और इन दोनों को यहाँ पे ले लूंगी। अब अगर हम इनको ओवर प्रिंट करते हैं तो ओवर प्रिंट करने की सूरत में हमारा रेड कलर पहले कंप्लीट प्रिंट होगा, उसके ऊपर सायान और ये ग्रीन कलर इस तरह से प्रिंट होंगे। लेकिन जब हम प्रिंट लेते हैं तो हमारा प्रिंट CMYK कलर मोड में ही प्रिंट होता है, RGB कलर में प्रिंट नहीं होता। कलर शेड भी चेंज हो जाते हैं अगर हम अपने RGB डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए देते हैं और प्रिंट भी अच्छा नहीं आता। तो प्रिंट को लेने के लिए हमारे कलर मोड का CMYK होना जरूरी है। तो इसलिए जब हमने ओवर प्रिंट का ऑप्शन यूज करना होता है तो इसे हम RGB डॉक्यूमेंट पे नहीं कर सकते। RGB डॉक्यूमेंट पे ये वर्क नहीं करता बल्कि एरर देता है। हाँ, अगर आपने पेंटोन कलर यूज किए हैं तो आप ओवर प्रिंट का ऑप्शन RGB डॉक्यूमेंट पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेंटोन कलर नहीं लिए तो आप RGB डॉक्यूमेंट पे ओवर प्रिंट का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। जिस ऑब्जेक्ट को आपने ओवर प्रिंट करना होता है आप जस्ट उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को ओवर प्रिंट करना चाहें तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर एक ऑब्जेक्ट को ओवर प्रिंट करना चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओवर प्रिंट फिल
पे चेक लगाऊं तो आप देखें मेरे पास इस तरह से एरर मैसेज आ जाता है। इन आरजीबी डॉक्यूमेंट ओवर प्रिंटिंग ओनली अफेक्ट स्पॉट कलर, कि आरजीबी डॉक्यूमेंट में स्पॉट कलर पर ही ओवर प्रिंटिंग अफेक्ट करती है। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूंगी। तो पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट के कलर मोड को CMYK कर लेती हूँ। कलर मोड चेंज करने के लिए फाइल मेन्यू में आएंगे, डॉक्यूमेंट कलर मोड पे आकर CMYK कलर पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे डॉक्यूमेंट का कलर मोड CMYK हो जाता है। अब आप देखें इसका शेड भी चेंज हो गया है। इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ। डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के दौरान आपके शेड चेंज हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये अपनी रूटीन से ज्यादा ही चेंज हो गए हैं, तो आप उनको सेट कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि जब आप प्रिंटिंग के लिए काम करने हैं तो डॉक्यूमेंट को ओपन करते वक्त आप उसके कलर मोड को CMYK कर लें, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर काम स्टार्ट करने से पहले ही कलर मोड CMYK कर लें, ताकि जो कलर आप लें वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओवर प्रिंट फिल पे क्लिक करूंगी और ओवर प्रिंट स्ट्रोक पे भी क्लिक कर दूंगी। अगर आप जस्ट फिल को ओवर प्रिंट करना चाहें तो आप जस्ट फिल पे चेक लगाएंगे, और अगर आप जस्ट स्ट्रोक को ओवर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक पे चेक लगा सकते हैं, और अगर आप दोनों पे चेक लगाते हैं तो आपका फिल और स्ट्रोक दोनों ओवर प्रिंट होके आएंगे। जब मैंने यहाँ पे चेक लगाया है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से ओवर प्रिंट पर व्यू पे चेक लगा दूं, या फिर ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल और Y अपने कीबोर्ड से एक साथ प्रेस कर दूं तो ओवर प्रिंट पर व्यू एक्टिव हो जाता है। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल Y ओवर प्रिंट पर व्यू की शॉर्टकट की है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरा ओवर प्रिंट पर व्यू एक्टिव हो जाता है। अब आप देखें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। जब ओवर प्रिंटिंग होती है तो तमाम कलर एक दूसरे के ऊपर प्रिंट हो रहे होते हैं और कुछ भी नॉकआउट नहीं होता, लेकिन उससे कलर शेड चेंज हो जाते हैं, कलर शेड मिक्स होके आ रहे होते हैं। ओवर प्रिंटिंग से क्या इफेक्ट आने वाला है वो आप ओवर प्रिंट पर व्यू में आके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप विंडो मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे सेपरेशन पर व्यू के नाम से हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इस पैनल को हम सेपरेशन पर व्यू चेक करने के लिए यूज करते हैं कि अगर हम कलर सेपरेशन करेंगे तो उसका व्यू कैसा रहेगा। तो इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह से कलर सेपरेशन को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको इसलिए ओपन किया है कि ये ओवर प्रिंट पर व्यू के नाम से ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। लेकिन अगर मैं व्यू मेन्यू में जाकर बार बार इस ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहती, जैसे आप देखें अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से चेक हटाऊं तो मैं ओवर प्रिंट पर व्यू से बाहर आऊंगी, फिर दोबारा मुझे ओवर प्रिंट पर व्यू में जाने के लिए व्यू मेन्यू में जाना पड़ेगा, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो उससे बचने के लिए हम सेपरेशन पर व्यू के पैनल को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद अगर यहाँ से मैं ओवर प्रिंट पर व्यू पे क्लिक करूं तो मैं इसका परव्यू देख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूं तो ये परव्यू यहाँ से हाइड हो जाता है। आप डिफरेंट कलर को यूज करके देख सकते हैं कि ओवर प्रिंटिंग से क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर को ओवर प्रिंट करते हैं तो वो ब्लैक ही रहता है, उसके बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। इस पैनल को उठा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इस पैनल को भी मैं यहाँ पे रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में 5 मुख्तलिफ कलर्स की बार्स रखी हैं और इसके फ्रंट पे हॉर्स की एक इमेज मौजूद है। ये इमेज ब्लैक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें इस पे ओवर प्रिंट का ऑप्शन यूज नहीं हुआ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे ओवर प्रिंट फिल का ऑप्शन यूज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इस पे भी ओवर प्रिंट फिल का ऑप्शन यूज कर लूंगी। अब इन दोनों पे मैंने ओवर प्रिंट का ऑप्शन यूज किया है, जबकि इस पे मैंने ओवर प्रिंट का ऑप्शन यूज नहीं किया। अब मैं यहाँ से ओवर प्रिंट पर व्यू ओपन करूंगी तो आप देखें ये कलर मिक्स होके आ रहे हैं हमारे पास, जबकि यहाँ पे ब्लैक कलर में कोई चेंजिंग नहीं आई। जब हम ब्लैक कलर को ओवर प्रिंट करते हैं तो वो ब्लैक ही रहता है, उससे कोई चेंजिंग नहीं आती। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने ओवर प्रिंट नहीं किया तो वो नॉकआउट हुआ है कि नहीं। तो मैं सेपरेशन पर व्यू के पैनल में से ब्लैक कलर को हाइड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा ब्लैक कलर पूरी तरह से हाइड हो गया। अब यहाँ से ब्लैक कलर हाइड हुआ है। जब नीचे के कलर प्रिंट होंगे तो पूरे इस तरह से प्रिंट होंगे और उसके बाद जब इसके ऊपर ब्लैक कलर प्रिंट होगा तो वो पूरी तरह से प्रिंट होगा, जबकि
यहाँ पे ये जब बैकग्राउंड के कलर प्रिंट होंगे तो जितने एरिया में ब्लैक कलर होगा वो कट जाएगा, जैसे ये एरिया यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस तरह से जब आप अपने ऑब्जेक्ट को ओवर प्रिंट नहीं करते तो जब उसका बैकग्राउंड प्रिंट होता है उतने एरिया में जहाँ पे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता, वो एरिया कट जाता है। और जब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है तो अगर प्रिंटिंग में आपकी मशीन थोड़ी बहुत हिल जाती है तो व्हाइट ब्लर आ सकता है। इस ब्लर से बचने के लिए हम ओवर प्रिंट के ऑप्शन को यूज करते हैं। मैं यहाँ से ब्लैक कलर को दोबारा शो करूं तो ये शो हो जाता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ओवर प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड तो नॉकआउट नहीं हो रहा, उसके आसपास व्हाइट ब्लर नहीं आएगा क्योंकि हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट उसके साथ ओवर प्रिंट हो रहा है, तो नीचे वाला बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन दोनों कलर तो मिक्स होके आ रहे हैं, हमारे कलर शेड चेंज हो रहे हैं और हमारे काम की क्वालिटी तो ऐसे ठीक नहीं आ सकती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम ओवर प्रिंट के ऑप्शन को कुछ टेक्निक के साथ यूज करते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट हासिल कर सकें। अब आप देखें, अगर मैं इस हार्स को उठाकर यहाँ व्हाइट एरिया पे ले जाती हूँ तो व्हाइट एरिया पे इसका वही कलर नजर आ रहा है जो इसका एक्चुअल कलर है। तो मैं कंट्रोल Z करके इसे वापस यहाँ पे ले आती हूँ। तो अच्छे प्रिंट आउट के लिए ओवर प्रिंट के ऑप्शन को हम एज इट इज यूज नहीं करते बल्कि उसको ट्रैपिंग या अंडर बेस के साथ यूज करते हैं। या तो हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रैपिंग लगाते हैं जिससे ब्लर नहीं आता, या फिर हम अंडर बेस लगाते हैं ताकि एक्यूरेट प्रिंटिंग हो सके, या फिर दोनों को मिलाकर यूज कर रहे होते हैं। तो ट्रैपिंग क्या है उस पे सेपरेट वीडियो आएगी मेरी और अंडर बेस पे सेपरेट वीडियो आएगी। आने वाली क्लासेस में हम प्रिंट में आने वाले प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस पे ही बात करने वाले हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैपिंग को भी देखेंगे, अंडर बेस को भी देखेंगे, एट्रीब्यूट पैनल के तमाम ऑप्शन को देखेंगे, सेपरेशन प्रीव्यू पैनल को देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम प्रोसेस कलर की सेपरेशन कैसे करेंगे और पेंटोन कलर की सेपरेशन कैसे करेंगे। इन तमाम सेटिंग को सीखने के बाद ही हम देखेंगे कि हमने प्रिंट कैसे लेना है और प्रिंट ऑप्शन को कैसे यूज करना है। उम्मीद है आपको ओवर प्रिंट और नॉकआउट में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।